हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है या उन विद्यार्थियों के लिए है जो वन डे टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ से 20 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप कोई भी चैप्टर सिलेबस का छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो एक एक नंबर से मैटर करता है। यहाँ पर पॉइंट्स नंबर से सिलेक्शन हो जाता है और रुक जाता है। यहाँ पर फिर भी हम एक नंबर की बात कर रहे हैं। तो आइए, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर का वर्गीकरण कि कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं। पूरा नंबर का ही खेल है जीवन में आपके। ठीक है। तो चलिए, कल के क्लास से आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नंबर 2 है। हम लोग नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो नंबर सिस्टम में इंटीजर के अंतर्गत, इंटीजर्स पूर्णांक के अंतर्गत हम नेचुरल नंबर का बात किए थे। आज हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर और भी कितने टाइप का हो सकता है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पहले तो देखिए, नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, जिससे आप किसी चीज की गिनती करते हैं, गणना करते हैं या काउंटिंग करते हैं, वही नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर्स किसे बोल सकते हैं तो देखिए, 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि यही वो नंबर है जिससे आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, अगर कोई 4 आदमी खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं कि 4 लोग खड़े हैं। तो इस तरीके से काउंटिंग में ये सब नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। अगर देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आप जीरो भी जोड़ देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स, जिन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। ठीक है। 0 1 2 3 से ही मिलाकर आप किसी भी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक नंबर समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिए, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अगर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक है तो वो क्या होगा? आपका प्राकृतिक नंबर, नेचुरल संख्या। लेकिन अगर इसी के साथ जीरो भी लगा देता है, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूं 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो टर्म लिखा है कि प्राकृतिक संख्याएं और, अब देखिए ये जो मैं संख्या लिख रखा हूं, टाइप ऑफ नंबर्स जो लिख रखे हैं, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, अब ये सब मैं इसी में से लिखूंगा। जितनी भी संख्याएं यहाँ पर बताऊंगा ये सब इन्हीं सब में से छट छट कर आएंगी। वो किस टाइप का होता है उनके प्रॉपर्टी के ऊपर उनको अलग अलग नंबर्स में विभाजित कर दिए हैं। ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखा हूं 4, तो इसका गुणनखंड कितना होगा? 4 का फैक्टर देखिए, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 6 लिखा हूं तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। यहाँ पर ये 4 भी इसका फैक्टर ही है। क्यों? क्योंकि 6 का 1 में गुणा करोगे 6 आएगा, 3 का 2 में गुणा करोगे 6 आएगा, 2 का 3 में गुणा करोगे 6 ही आएगा। अगर 8 का गुणनखंड हम आपको लिखने को बोले तो आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। 6 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 6 का आप किसी में गुणा करेंगे 8 आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गए? इन संख्याओं के गुणनखंड हो गए। अगर मैं बोलूंगा 4 का गुणनखंड तो 1 2 4, 6 का गुणनखंड 1 2 3 6। गुणनखंड का मतलब है कि अगर आप इस संख्या का गुणनखंड लिख रहे हैं अलग अलग, तो इन संख्याओं को गुणा करने पर, किसी का किसी में भी गुणा करने पर आपको 4 आना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या, कंपोजिट संख्या या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं।
यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड। यहां पर फैक्टर लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अगर हम बात करें कि 2 से ज्यादा गुणनखंड का मतलब क्या है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूं एग्जाम्पल में, तो क्या है, इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। तो यहाँ पर देखें 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूं, तो इसके देखिए कितने गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो होगा ही, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक हो जाएगा। उसके बाद एक 3 से भी कट रहा है, उसके बाद आपका 9 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद अगर मैं 10 लिख देता हूं, तो 10 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 5 और 10। ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, वैसी संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। वैसी संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या होता है कंफ्यूजन, मैं आपको कंफ्यूजन भी, डाउट भी बताते हुए चलता हूं। जो मेन कंफ्यूजन ये होता है कि वो ये मान लेते हैं कि विषम संख्याएं जो होंगी, विषम संख्या जो होगी वो कंपोजिट नंबर नहीं होती है। ऐसा धारणा बन जाता है याद करने या ट्रिक के चक्कर में कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होती है, लेकिन ऐसा गलत है। विषम संख्याएं भी कंपोजिट नंबर हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 9, 9 आपका विषम संख्या है लेकिन कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 15 का, तो 15 एक विषम संख्या है लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये कंपोजिट नंबर भी है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको एक नंबर में पूछ सकता है कि क्या विषम संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है विषम संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं। सभी विषम संख्याएं कंपोजिट नंबर होंगी ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ कुछ विषम संख्याएं कंपोजिट नंबर हो सकती हैं। या इसको सीधे से एक लाइन में आप याद कर सकते हो कि विषम संख्या जो है वो कंपोजिट नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दूं 7, 7 एक विषम संख्या है लेकिन इसका गुणनखंड 1 है और खुद स्वयं वो संख्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन वहीं पर 15 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो विषम संख्या जो है वो कंपोजिट नंबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग को घबराना नहीं है। देखिए ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। कैसे, यहां पर जैसे मैं बोला 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा हो सकते ही नहीं, 2 से ज्यादा होंगे गुणनखंड, वैसी संख्याएं कंपोजिट नंबर। लेकिन प्राइम नंबर केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। कौन कौन, एक तो होगा, एक जो नंबर 1 है वो सबका गुणनखंड होता है, ठीक है, वो कॉमन है। उसके साथ खुद संख्या, खुद संख्या जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं 3, 3 का गुणनखंड आप करेंगे तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर 5 का बात करेंगे तो 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा गुणनखंड। अगर 13 का बात करेंगे तो 1 हो सकता है और 13 हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो खुद वो संख्या या फिर एक। ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया है तो यहीं पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए 2 टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 टाइप के प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें पहले प्राइम नंबर्स की, तो यहां पर आता है कौन सा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है आपका, को प्राइम। यहां पर लिख देते हैं, पहला आता है ट्विन प्राइम और दूसरा आता है को प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम को आप यमज अभाज्य संख्या बोल सकते हो, यमज अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। और को प्राइम को जो बोलते हैं
उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में गैप 2 का होता है। यहां मैं आपको समझा रहा हूं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 और 5, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं तो 5 और 7, 7 और 9 नहीं होगा, देखिए 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 और 9, 7 और 11। अब यहां पर आपको ये समझना होगा मैंने क्या बताया, ट्विन प्राइम नंबर या एमज अभाज्य संख्या कौन सा हो सकते हैं? तो जिसमें 2 का डिफरेंस हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस हो। तो देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या है आपका? ट्विन प्राइम है। 5 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या है आपका? ट्विन प्राइम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 4 का। तो ये आपका ये कौन सा? ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में ये भ्रम में डाल सकता है। मैं बात कर रहा हूं ट्विन प्राइम नंबर का, और ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि पहली बात दोनों नंबर्स प्राइम नंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ उन दोनों प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, 2 नहीं है। जब कभी डिफरेंस 2 से कुछ और आने लगे तो आपको समझ जाना है कि वे ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ट्विन प्राइम नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें सिर्फ इतना ही है कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस हो, अंतर हो। यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं। तो को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। अभी 1 कैसे हो, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बात करते हैं 3 और 5। 3 और 5, 3 का अगर फैक्टर आप लिखेंगे तो 1 गुणे के 3, और 5 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 गुणे के 5। तो यहां पर कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1 यहां भी है, 1 यहां पर भी है, तो इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो 1 क्या है आपका? को प्राइम नंबर है। अगर हम बात करूं कि 4 और 5 को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप बताइए है या नहीं। तो देखिए 4 और 5 को प्राइम नंबर है या नहीं, इसको मैंने चेक करने के लिए क्या आपको तरीका बताया कि को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें एक जो है वो कॉमन फैक्टर होता है, एक के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता है। तो 4 का फैक्टर लिख लीजिए, क्या होगा? 1 गुणे के 2 होगा। 4 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4। 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 5। तो यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर कितना है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको दोनों जगह एक ही नजर आ रहा होगा, जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। तो यहां पर एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, तो ये भी क्या हो गया आपका? को प्राइम नंबर। अब यहीं से आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर यहां पर तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई बात नहीं, को प्राइम नंबर में जो संख्या दे रखा है वो प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आपसे एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल दे के पूछे कि को प्राइम नंबर कौन से हैं, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। को प्राइम नंबर में दी हुई संख्या प्राइम नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सब छोटे छोटे क्या है? अंतर हैं जो आपको मालूम रहना चाहिए।
देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने क्या बोला कि ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें दो का डिफरेंस हो। यहां पर दो का डिफरेंस होना चाहिए, फैक्टर दो नहीं होना चाहिए कॉमन, दो का अंतर होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, दो दो का यहाँ पर दो दो का अंतर है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 4 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं को प्राइम सह अभाज्य संख्या में। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या में आपको फैक्टर निकालना हो, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो यहां पर भी देख लिए, अगर वैसे देखेंगे तो एक को प्राइम नंबर्स भी है और ट्विन प्राइम नंबर्स भी है, ये दोनों है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर एक कॉमन है तो एक को प्राइम भी हो जाएगा। 4 और 5, यहाँ पर देखेंगे 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम पूछेगा तो 4 और 5 को प्राइम है। वैसे ही 12 और 13 को प्राइम है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि 14 और 15 को प्राइम है क्या, 14 और 15 को प्राइम है क्या, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। 14 का क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 7 और 14। 15 का क्या होगा, 1, 3, 5 और 1, 3, 5 और 15। तो यहां पर भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। कभी भी देखिए, पढ़ने बैठे आप किसी से भी पढ़े, यूट्यूब से पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, हमेशा नोट्स बनाया करिए। अपना बनाया हुआ नोट्स ज्यादा समझ में आता है। अगर अब देखिए यहां पर, अगर मैं बात करूं कि एक क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक क्या है, भाज्य संख्या है कि कंपोजिट संख्या है, प्राइम नंबर्स है कि कंपोजिट नंबर है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना होगा कि एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और साथ ही यहीं पर याद रख लीजिए, एक इवन नंबर भी नहीं है। एक जो है वो सम संख्या नहीं होती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक को सम में रखेंगे या विषम में। तो एक क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है। ये आपको याद रखना है कि जो एक नंबर होता है वो न तो प्राइम भाज्य संख्या होता है, न ही अभाज्य संख्या होता है, न ही सम संख्या होता है। वो क्या होता है, वो ऑड नंबर होता है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर होने के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। दो का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 और 2। और प्राइम नंबर के लिए यानी अभाज्य संख्या के लिए कितना गुणनखंड होना चाहिए, या तो 1 होगा या तो स्वयं संख्या होगी। तो देखिए यहां से आपको पता चल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। दो जो होता है वो भाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो दो क्या होगी, दो आपकी अभाज्य संख्या होती है। दो कैसी संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या है। और मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, ठीक है, जो कि सम संख्या है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या है, वो तो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। जैसे मान लीजिए 4, 1 क्या है आपका सम संख्या, क्या ये प्राइम नंबर है क्या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, इसका गुणनखंड लिख लीजिए 1, 2, 4। यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहां पर आपको क्या याद रखना है कि दो एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तीसरा पॉइंट आपको प्राइम नंबर से ये याद रख सकते हैं कि 2 और 3, देखिए ए भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 क्या है, क्रमागत प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या।
क्रमागत संख्याएं कैसी संख्या होती है? क्रमागत मतलब जिसमें +1 +1 +1 होता रहे। देखिए 2 में +1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो 2 और 3 ऐसे अभाज्य संख्या है जो कि क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करेंगे चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, तो देखिए 2 हो गया। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 3, 5 और 7 पूरे प्राइम्स नंबर्स में से 3, 5 और 7 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, मतलब क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें अंतर कितने का है? 2 का है। देखिए 3 2 5, 5 2 7, यही तीनों ऐसी प्राइम नंबर्स हैं जिसमें अंतर 2 का है। बाकी और भी प्राइम नंबर्स हैं जिसमें अंतर 2 का है, जैसे कि 17 और 19, लेकिन ये सिर्फ 2 ही संख्या है, 3 संख्या नहीं है। तो ऐसी 3 संख्या है जिनमें अंतर 2 ही का है, वो 3, 5, 7 ये वाली प्राइम्स नंबर्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको खासकर प्राइम नंबर्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्राइम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा आप लोग एक चीज और याद रख लीजिए जो कि कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे प्राइम नंबर से रिलेटेड। पहली चीज आपको याद ये रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर लीजिए 1 से 50 तक कितनी है और 51 से 100 तक कितनी है। तो 1 से 50 जो होती हैं वो है कितनी? 15 होती हैं, और 51 से 100 10 होती हैं। इसको आप लिखकर देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर 25। अगर आपसे पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अगर आपसे पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप देखिए 100 लिख लीजिए, 99 लिख लीजिए, और 98 लिख लीजिए, और 97 लिख लीजिए। हमारे समझ से 97 में सिर्फ 1 और 97 यही इसके फैक्टर्स हैं, तो सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, या आप निकाल कर देख सकते हैं। एक चीज ये आप थोड़ा सा याद रख लो। बाकी अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए 891 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका तरीका हम बता देंगे। यहाँ पर क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बोर हो जाओगे आप लोग। अब देखिए यहीं पर पढ़ लेते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए जिसके इकाई के अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। आपको भाग वोग देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इकाई अंक आपको मालूम है किसे कहते हैं? जैसे मैं लिख दूं 8945, तो इसमें 5 को बोलते हैं इकाई का अंक, 4 को बोलते हैं दहाई का अंक, 9 को बोलते हैं सैकड़ा, और 8 को बोलते हैं हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 जो है इकाई का अंक है, 4 जो है दहाई का अंक है, 9 जो है वो सैकड़ा का अंक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इकाई के अंक पर अगर ये है, इनमें से कोई भी एक संख्या है तो वो सम संख्या होगी। जैसे ये मैं लिखा हूं ये सम संख्या नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2560, अगर ये एग्जाम में दे दिया, आपसे इतना बड़ा नंबर देके पूछ लिया ये सम संख्या है या नहीं, तो आप डायरेक्टली देख लो यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर यहीं पर आपको बोल देता है कि ये सम संख्या है या नहीं है, तो आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है 2 से। यहीं पर देख लीजिए 0 2 4 6 8 है, अगर इकाई के अंक पे तो वो सम संख्या होगा। यहाँ 9 है, मतलब ये सम संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूं तो ये सम संख्या हो जाएगा। या आप इसको 2 तरीके से सम संख्या याद कर सकते हैं। पहला कि आप 2 से सभी संख्याओं को डिवाइड कीजिए। जैसे मैं ये पूछा तो पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके देखिए, भाग देके देखिए शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया तो सम संख्या होगा, अगर नहीं आया तो विषम संख्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप ये संख्याएं ज्ञात कर लीजिए, आपको और आसानी हो जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप अभी इतना ही सीखिए, बेसिक बेसिक। अगर विषम संख्या बोले तो देखिए विषम संख्या के लिए इन सभी संख्याओं को छोड़कर जो भी नंबर्स आए इकाई के अंक पे वो विषम संख्या। तो इन संख्याओं को छोड़कर क्या आएगा? 1 3 5 7 9,
1 3 5 7 9। अगर इकाई के अंक पे 1 3 5 7 9 संख्या आपको दिख रही है तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। या और आसान तरीके से थोड़ा सा वो लंबा होगा, अगर देखिए जिसमें 2 का भाग देते हैं और 2 का भाग चला जाता है कंप्लीटली, वो सम संख्याएं होती हैं। भागे 2 करोगे और 2 का भाग चला गया तो वो सम संख्याएं होंगी। और अगर भागे 2 किए और शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, शेषफल अगर 0 आ गया तो सम संख्या, अगर यहाँ पर शेषफल जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आया या कुछ शेष में आ रहा है तो फिर वो कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्या है। तो इसमें क्या है कि आपको 2 से भागा देकर देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा इजी होगा कि आप याद कर लीजिए सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 आते हैं। बाकी इसको छोड़कर सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब देखिए कुछ लोग को लगेगा कि ए वाला इजी है, कुछ लोग को लगेगा ए वाला इजी है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा वाला इजी है। तो देखिए ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम्स के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया, कल पहली क्लास और आज दूसरी क्लास। अगर ये दोनों क्लास आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर नंबर सिस्टम के थ्योरी से अगर क्वेश्चंस पूछता है कि टाइप ऑफ नंबर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो गलत नहीं होगा आपसे। मेरे हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पर करें, इसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। बाकी आप अपना राय कमेंट में लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।